वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से लंदन गैटविक एयरपोर्ट की तरफ परवाज भरती है। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे कि जिसमें 230 पैसेंजर्स जबकि 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इनमें 169 इंडियन नेशनल्स, 53 ब्रिटिश नेशनल्स और 7 पोर्टुगीज नेशनल्स शामिल थे। ये सब लोग इस एक्साइटमेंट के साथ अपने सफर का आगाज करते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल सिटी फाइनली इनकी मंजिल बन चुका है। लेकिन अगले 1 मिनट में ही इनके सरमान पर बुरी तरह पानी फिर जाता है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं आज की इस इंतहाई दिलचस्प वीडियो में। इस वक्त दोपहर के 1:38 हुए थे कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। शुरुआती 30 से 33 सेकंड्स तक तो सब कुछ नॉर्मल मालूम होता है, लेकिन इसके बाद इस बात का अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि इस जहाज के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि थोड़े से ऑल्टीट्यूड पर जाते ही ये जहाज ऊपर के बजाय नीचे आना शुरू हो जाता है। और फिर वो होता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये जहाज मुकम्मल परवाज भरने से पहले ही अहमदाबाद के मेघनी नगर एरिया में एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर बीजे मेडिकल कॉलेज के करीब क्रैश कर जाता है। ये फ्लाइट इतना जल्दी क्रैश करती है कि रनवे की ही सीसीटीवी फुटेज में इसको पहले टेक ऑफ करते हुए और 1 मिनट के अंदर अंदर क्रैश करते हुए देखा जा सकता है। इस जहाज के क्रैश करते ही एक फायर बॉल नमूदार होता है और ब्लैक स्मोक हर जगह फैल जाती है। पूरे शहर बिलखुसूस अफेक्टेड एरिया में क्योटिक सिचुएशन जन्म लेती है और इमरजेंसी बेसिस पर लोकल फायर सर्विसेज, पुलिस, एम्बुलेंसेज और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जाए वकुआ पर पहुंच के आग बुझाने, बॉडीज को रिकवर करने और जख्मियों की मदद करने में मसरूफ हो जाते हैं। कुछ ही देर के बाद ऑफिशियल फिगर सामने आता है कि इस फ्लाइट में सवार 242 में से 241 लोग जान बहक हुए, जबकि ग्राउंड पर 28 लोग जान से गए, जिनमें मोस्टली बीजे कॉलेज की उस डॉक्टर्स हॉस्टल के मेडिकल स्टूडेंट्स शामिल थे। इस फ्लाइट क्रैश के इकलौते नॉन सर्वाइवर जो सामने आए वो थे विश्वास कुमार रमेश, जिनकी उम्र 40 साल थी और वो खुद एक ब्रिटिश नेशनल थे और अपने भाई के हमरा अपनी फैमिली से मिलने आए थे। उनके भाई भी इनके साथ ही इस जहाज में सवार थे जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। लेकिन विश्वास को सीने, आंखों और टांगों पर चोटें लगी, लेकिन ये इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और सांसें ले रहे हैं। इन्होंने अपने आंखों देखे हाल में बताया कि जहाज के परवाज भरने के 1 मिनट के अंदर ही एक क्रैश लैंडिंग हो गई। अब दोस्तों ये प्लेन क्रैश बाकी प्लेन क्रैशेस से मुख्तलिफ है। यूजुअली प्लेन्स हवा में काफी देर रह के किसी खराबी की वजह से क्रैश करते हैं, लेकिन इस जहाज ने तो ठीक से परवाज तक नहीं भरी और पहले ही एक सिविलियन रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गया। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक कोई ऑफिशियल रीजन तो सामने नहीं आया, लेकिन प्रोबेबल रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे प्रोबेबल रीजन तो यही है कि टेक ऑफ के दौरान इस फ्लाइट का लैंडिंग गियर नीचे था, कि जिसकी वजह से प्लेन अल्टीमेटली अपने ऑल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाया। याद रहे कि लैंडिंग गियर टेक ऑफ के 10 से 15 सेकंड्स के अंदर ही रेस कर देना रेकमेंडेड होता है जब जहाज 200 से 400 फीट तक की हाइट पर पहुंच जाए। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जहाज के अंदर कोई टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर आ गया हो। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जहाज किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि परिंदों की वजह से डैमेज हो गया हो। एक और रीजन ये भी हो सकता है कि जहाज में कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया हो। यानी जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अल्टीमेटली इस वाकये की जिम्मेदार तो एयर इंडिया ही है। अब दोस्तों एयर इंडिया को अगर आप नहीं जानते तो ये हिंदुस्तान की पीआईए है और पीआईए ही की तरह इसकी रेपुटेशन भी इंडिया में बहुत खराब है। ये भी पीआईए ही की तरह काफी अरसे से 1 रुपए के भी नफे के बजाय लॉस में चलती आ रही है। इनके कस्टमर्स भी इनसे हाईली अनसैटिस्फाइड रहे हैं। कभी इनके पास व्हील चेयर सपोर्ट नहीं होती तो कभी इनके वॉशरूम साफ नहीं होते। इवन टूटी हुई कुर्सियों की कंप्लेंट्स भी सामने आती रही हैं, जिसकी वजह से इसी एयरलाइन को दुनिया की वर्स्ट एयरलाइंस में से एक माना जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई फ्लाइट पहली बार क्रैश हुई हो। इस फ्लाइट से पहले भी 1950 से अब तक इनकी 7 फ्लाइट्स क्रैश हो चुकी हैं, जिनमें मुताद्दिद लोग जान से गए हैं। लिहाजा पड़ोसियों को चाहिए कि अच्छे पायलट्स अरेंज करें, क्योंकि अच्छे जहाज तो अगर ये ले भी लें तो भी ये गिर जाते हैं। It's not the fact that the
Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well.